नाम से भरा हुआ कीर्तन है कि कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियो। एरी आली नंददास जी तुलसीदास जी को अपनी सखी बता रहे, तू राम की सखी है, पर ये सखी, मैं एक बात बताऊं, प्रेम में सब सखियां ही होती है। हमारे प्रेमी की सारी सखी हमारी सखी। वो कहते हैं कि कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियो रे आली, बोली री बाबन तो बाबरी बाजी रे। जिस दिन से कृष्ण का नाम सुना, बस वो सुनते ही भूलिरी भवन, मैं तो भवन भूल गई, और भवन भूल करके बावरी मतलब पागल हो गई। और ये भवन भूलने का मतलब ज्ञान, और बावरा होने का मतलब वैराग्य। याद रखिए, कभी किसी भक्तों ने शास्त्र नहीं पढ़े, क्योंकि भक्ति है ना, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है साहब। आपने भागवत की कथा सुनी है कि नहीं सुनी? शुरुआत में ये कथा आती है कि एक भक्ति थी, उसके दो बेटे थे। कौन से दो बेटे थे? बोलो। ज्ञान और, मतलब किसके बेटे हैं? तो बेटे से मां पैदा होगी कि मां से बेटे पैदा होंगे? अरे बोलो तो, मां कौन है? भक्ति। जब तक भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान और वैराग्य प्रकट नहीं होगा। आप ये सोचते हो कि ज्ञान ले लेंगे तो भक्ति प्रकट हो जाएगी, ना। जरूरी नहीं है कि बेटा मां को रखे। एक मां 4 बेटों को रख सकती है, पर बेटा मां को रखे गारंटी है? और मां का तो स्वभाव है, कहीं भी अकेली जाती ही नहीं। जहां भी जाएगी किसको लेके जाएगी? आपके यहाँ की बात मुझे नहीं मालूम, अमेरिका की। हमारे हिंदुस्तान में तो क्या है, अगर कहीं महिलाओं का भोजन समारोह रखा हो, अकेली महिलाओं को, तो अगर 25 महिलाओं को भोजन करवाना हो तो कम से कम कितनी मतलब प्लेट बनवानी पड़ेगी? पुरुषों को अगर जिमाना है 25 पुरुषों को, तो आप अगर 30 प्लेट बनाएंगे तो भी 2-3 प्लेट बच जाएगी। पर अगर 25 औरतों को जिमाना है तो कम से कम आपको 50 से 60 प्लेट बनवानी पड़ेगी। आप बोलोगे क्यों? औरतें ज्यादा खाती हैं ना? स्त्री का स्वभाव है। पुरुष कैसा है? अकेला अकेला जाके खा के आएगा। पत्नी बोलेगी मैं तुम्हारे लिए घर पे राह देख के बैठी थी, बोले सॉरी डार्लिंग मैं आज खा के आया। उसको फर्क नहीं पड़ता। पर स्त्री का स्वभाव है, वो अकेली एक तो जाएगी नहीं। एक हमारे हिंदुस्तान का, एक इस कमर में होगा, एक इधर होगा, 2-2 बच्चों को लेके जाएगी, और साथ में थैली में टिफिन और लेके जाएगी। बोले गरीब बना रहे कौन? तो खुद भी खाएगी, मतलब 2 बच्चों की 1 प्लेट गिनो, उसकी 1 प्लेट गिनो, और घर ले जाएगी अपने पति के लिए टिफिन। बोलो सही बात है कि गलत? यहाँ पे टिफिन तो लेके जाते होंगे, भले बच्चे कमर में लेके नहीं आते होंगे। नहीं, ये छुपी बात है, अंदर की बात बाहर वालों को मत बताना। तो ये तो नितांत सत्य है। और आप देखना, टिफिन लेके जाने वाली महिला ही होगी, कोई पुरुष नहीं होगा। तो स्त्रियों का स्वभाव है ऐसे ही। भक्ति स्त्री है, भक्ति प्रेमिका है, भक्ति महारानी है, और इसलिए भक्ति कभी भी अकेली नहीं जाती। जहां भी जाती है 2 लोगों को लेके जाती है। किसको? अपने 2 बेटों को। और एक मुझे बात बताओ कि ये तो आज के जमाने के बेटे तो है नहीं, ज्ञान और वैराग्य। अगर कोई मां का अपमान करे तो बेटा आपके पास आएगा? मान लो किसी मां को आप अपमानित करो तो उसका बेटा क्या आपको प्यार करेगा? ऐसे ही आप भक्ति का अपमान करोगे तो क्या ज्ञान वैराग्य आएंगे आपके पास? भूले से भी नहीं आएंगे। और भक्ति को अपना लो, भक्ति कभी अकेली आएगी नहीं। और इसीलिए नंददास जी ने कहा कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियो रे आली, बोले रे भवन हो तो बावरी बैरी। बहुत लंबा कीर्तन है। अरे तुलसीदास बड़े भैया जाओ, मैं तो पागल हो चुका हूं। और नाम सुनता यह गति, सिर्फ कृष्ण का नाम सुनने से यह गति। और ये ऐसी गति किसकी हुई आपको मालूम है? एक बार कृष्ण युधिष्ठिर का शांति दूत संदेश, शांति का संदेश लेके शांति दूत बन के जब हस्तिनापुर गए थे ना,
दुर्योधन ने कृष्ण को पकड़ने की बात करी थी और कृष्ण ने फिर अपना विराट रूप दिखा के उसको डराया। उसके बाद में दुर्योधन ने 56 भोग का लालच दिया, प्रभु चलो मेरे घर 56 भोग करो, ने भगवान को लेना, तारा घर नहीं आवाज जा, तेरे घर नहीं आएंगे। फिर भगवान कहाँ पधारे? विदुर के घर। विदुर जी उस टाइम घर में थे नहीं, विदुर जी तो राज्यसभा में थे और भगवान पहुंच गए। भगवान को थोड़ी मालूम था कि मेरे पहले विदुर नहीं पहुंचेंगे, और भगवान ने जाकर के दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा खटखटाते ही अंदर से वैदुली, विदुर जी की पत्नी वैदुली ने आवाज लगाई, कौन? क्योंकि वैदुली क्या कर रही थी उस टाइम? स्नान कर रही थी, नहाने बैठी थी। तो वैदुली ने कहा कौन? नहाते नहाते तो पूछेगी ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं। अरे मैं कौन? मैं कृष्ण। बस ये सुनते ही वैदुली सीधी बाहर आ गई, दरवाजा खोल दिया। वैदुली स्नान कर रही थी, स्नान करते टाइम क्या पूरे कपड़े पहन के तो नहीं कर रही थी ना, एक भी कपड़ा अंग पे नहीं, वो भूल गई कि मैंने कपड़े नहीं पहने, सीधी आके दरवाजा खोल दिया। भगवान को बैठाया, भगवान भी देख रहे, ये तो गड़म पागल है। तो देखो भगवान कहते हैं ऐसे पागलों को देख करके, क्योंकि एक बात लिख के रखिए, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। प्रेम में हमेशा दोनों तरफ आग बराबर की लगी होती है। इसलिए आप अगर भगवान को ऐसा प्रेम करते हैं तो विश्वास रखिएगा भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। विश्वास रखिएगा, भगवान भी पागल हो गए। वैदुली को कहते मैं खाना खाने आया हूं। वैदुली एक तो वस्त्र में नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि मैं वस्त्र में हूं कि नहीं हूं। तो रसोई में जाकर के अब क्या बनाना क्या लाना, वो क्या लेके आई? केला। क्या लेके आई? ये कहानी आपने सुनी है महाभारत में। अब ये भी पता नहीं चला कि केला कैसे खिलाया जाता है। ये केला भी कोई गरीब है केला खिलाने की, केला खिलाना है। अब वो कर रही है, केला छिल के दे रही, मेरे प्रभु को उतना भी कष्ट ना हो। तो छिल करके उसने करा क्या? केला फेंक दिया, क्योंकि अक्कल काम नहीं कर रही है। આપણે કે ગુજરાતી માં ગોંડા ગોંડા થઈ ગયા, શું કરું? એટલે આ મારા ઘેર ऐसे, मतलब वो वाली दशा, स्तब्ध हो गई वो। ये क्या है? मेरे घर अचानक आ गए प्रभु, केला फेंका और छिलका लब प्रभु। और प्रभु भी कहते हैं देखो मेरा कोई भक्त जब मुझे इतना प्रेम करता है तो मैं भी फिर पागल हो जाता हूँ, मैं फिर अपनी अकल नहीं लगाता। मैं पागलों के साथ कैसा प्रेम करता हूँ? पागलों जैसा। तो भगवान भी पागल बनके क्या कर रहे हैं? छिलका खा रहे हैं। और फिर वैदुली भी पूछती है कैसा लगा, जैसे कोई मिठाई खिलाई हो। भगवान भी कहते बहुत मीठा है, इसके जैसा मीठा मैंने कुछ खाया ही नहीं। इतने में विदुर जी का आगमन हुआ। भगवान ने अपना विदुर जी को देखा, मतलब दो के बीच में तीसरा आया ना, भगवान ने तुरंत अपना केसरी दुपट्टा वैदुली को उड़ा दिया। उड़ा के जैसे ही उड़ाया तो वैदुली को भान हुआ, अरे मैंने कपड़े नहीं पहने। तो विदुर जी को भी कहा अरे विदुर जी क्षमा करिए मैंने कपड़े नहीं पहने। विदुर जी बोले अरे तेरी दशा नहीं मेरी भी दशा यही होती। विदुर जी चिंता मत कर, तेरी आज दशा है। कृष्ण से प्रेम करने का मतलब ही ये है कि एक बार उस नाम सुनने से भी दशा ऐसी हो जाती है, आदमी भान भूल जाता है। और सही बात है, आपको अगर प्रेम हुआ हो तो क्या हो, प्रेमी का नाम सुनते ही ये भाव आएगा कि नहीं आएगा? તમને પ્રેમ થયો જ ક્યારે? नहीं माना रूप में दीकराથી प्रेम થયો જ ક્યારે? બીજું બધું છોડો ने। मान लो ये तो आप अमेरिका में रह रहे हो, आप अगर हिंदुस्तान में रहते और आपका बेटा अमेरिका पढ़ने आया होता 5-7 साल बाद, 7 साल बाद है बेटा अचानक फोन करे मम्मी 3 दिन बाद मेरी टिकट है। अब सच बताना वो माँ की दशा क्या होगी? શું કરું? એને ગાજરનો હલવો બહુ ભાવે ને, चल गाजर का हलवा बनावा। गाजर खुद लेने जाएगी, पहले तो पति को बोलेगी आप गाजर ले आएंगे, मुझे ले दो। बोला क्या मत, आप लाना ही मत, आप रहो मैं ले आऊंगी, आपको तो लेना भी नहीं आएगा। ऐसे करके और हमें नहीं आने लगा। बच्चे के लिए तो मैं ही लाऊंगी, भागेगी गाजर लेके आएगी, अरे उसका कमरा सजाओ, ये करो वो करो, उसको भान नहीं देगा। पति बोले भाई मैं भूखा हूं, भले भूखा हूं पिला नवा दो। ए મને ચાખવા દે ગાજર, તમારા માટે નથી, ये गाजर का हलवा आपके लिए
स्पेशल सजा सही है कि गलत है? एक माँ अपने बेटे को अगर 7 साल बाद अगर उसका आने का समाचार सुन ले और ये दशा हो जाए, तो सोचो कि जिसके आने के कभी कहीं समाचार मिलते नहीं और उसके समाचार मिल जाए तो फिर दशा क्या हो? है पागल नहीं हो जाए? इसी पागलपन को हम कहते हैं अपने आप को भूल जाना। मिर्जा गालिब ने जैसे कहा, ये आज इन गोपियों की दशा है, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी हमारी कुछ खबर, बोलो आई जगह तुम्हें पहुंचा तो तुम्हारी खबर तब तक ना मिले। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इस शायरी का अर्थ समझ लेना, हम वहां हैं जहां से हमको हमारी भी खबर, मतलब अपने आप को